मैनेज ऑफिस 365 यूजर लाइसेंस। तो गाइज आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ऑफिस 365 की वीडियो हम देखने वाले हैं और ये अपने पास फोर्थ क्लास है। इस चौथी क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं स्क्रैच से कि लाइसेंसिंग क्या होती है और साथ ही साथ बात करेंगे कि लाइसेंसिंग असाइन कैसे की जाती है और इसकी जो कॉस्टिंग है, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस रहते हैं एक लाइसेंस के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी गैप। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है आज की क्लास का और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑफिस 365 के लाइसेंस के बारे में। बेसिकली हम यूजर लाइसेंस की बात कर रहे हैं। मींस अगर आपने ऑफिस 365 के ऊपर साइन अप किया है, जब यूजर क्रिएट करते हैं तो उन यूजरों को लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है या कितने तरीके के लाइसेंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अपना ऑफिस 365 का अकाउंट लॉगिन करा लेना है। गाइज ये अपने पास ऑफिस 365 का पोर्टल है जहां पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं रिलेटेड टू द लाइसेंसेस। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। सिंपल से स्टेप में हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे। एडमिन सेंटर पे जाकर के एक हम यूजर बना लेते हैं विदाउट एनी लाइसेंस और फिर डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके का लाइसेंस आप अपने यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपने लास्ट वीडियो को चेक किया होगा, देखा होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि यूजर को मैनेज किया जाता है कैसे किया जाता है ऑफिस 365 के पोर्टल पे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा यूजर क्रिएट कर लेते हैं एक्टिव यूजर में जाकर के। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के एक्टिव यूजर में जाकर के यहाँ पे ऐड यूजर कर लेते हैं और किसी भी नेम से एक यूजर आप क्रिएट कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेमो नाम का यूजर एक डिसाइड कर लिया कि डेमो नाम का एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं और इसी पर्टिकुलर यूजर के ऊपर हम लाइसेंस की एक्टिविटी देखेंगे। पासवर्ड हम खुद से डिसाइड करना चाहते हैं तो आप जो पासवर्ड चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। डू नॉट चेक, बिकॉज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए। रियल इन्वायरमेंट में आपको चेक मार्क करना है कि आपका जो यूजर है वो फर्स्ट लॉगिन पे इसको चेंज करें। मीन्स फर्स्ट लॉगिन जैसे ही वो करे, आपका पुराना पासवर्ड आप उसे असाइन कर देंगे, नया पासवर्ड हमारा यूजर अपनी तरफ से देखेगा। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी हम लाइसेंस पे आते हैं, सिंपल सा नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए तो दूसरा ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे आप अपने लाइसेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लाइसेंस सेलेक्टेड है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम यूजर क्रिएट करके रख देते हैं। जब अपने पास वो बंदा ज्वाइन करेगा, उस कैंडिडेट की, उस इंजीनियर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई है। एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका मेल बॉक्स या मेल यूजर आप क्रिएट करके रखें। लेकिन उसके अंदर लाइसेंस आप तभी से प्रोवाइड करेंगे जब वो बंदा ऑन बोर्ड होगा, जब वो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना स्टार्ट होगा। गाइज यू नो दैट कि आपका जो लाइसेंस है वो मंथली बेसिस पे रहता है। तो अगर आप एक लाइसेंस कैंडिडेट हमारा ज्वाइन कर रहा है 10 दिन बाद और लाइसेंस आपने पहले से साइन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वैलिडिटी की जो इश्यूज होते हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो अभी हम विदाउट लाइसेंस अपने यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा सेलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप किया है अपने यूजर के अंदर, आप फिनिश करके ऐड कर दीजिए। आपका जो डेमो नाम का यूजर आपने क्रिएट किया वो सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइसेंस वाले आइकन पे यहाँ पे अनलाइसेंस दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने यूजर को क्रिएट करते हैं और उसमें कोई लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है, सिंपल सा फंडा है लाइसेंस का कि अगर आप अपने ऑफिस 365 पे कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उस यूजर को आपने लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया, तो चलिए देख लेते हैं कि जब आप लॉगिन करेंगे उसको पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम के ऊपर, जब आप अपने यूजर को लॉगिन करोगे तो उसका जो पेज है, उसका जो पोर्टल है वो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपने डेमो नाम का जो यूजर अभी रिसेंटली क्रिएट किया था उसको हम लॉगिन कराना चाहते हैं बाय यूजिंग द सेम यूजर एंट्री एंड पासवर्ड जो भी मेंशन किया था। स्किप कर देते हैं, कोई एडिशनल सिक्योरिटी हमें अभी नहीं लगानी है एंड फिनिश। ठीक है, अब ये आपने यूजर को क्रिएट किया, यूजर को लॉगिन किया, बट अनफॉर्चुनेटली आपने अभी इस पर्टिकुलर यूजर को, डेमो नाम के यूजर को कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया, लाइसेंस असाइन नहीं किया। तो अब देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे, ऑल एप्लीकेशन पे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो ये पेज है पूरी तरीके से ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरीके से ब्लैंक इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपके पास सिस्टम पे कोई भी लाइसेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर यूजर के ऊपर कोई भी लाइसेंस नहीं है। अदरवाइज आपका जो जितने भी एप्लीकेशन आप अपने लाइसेंस में असाइन करते हैं वो सभी इस पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइसेंस जब आप असाइन करते हैं, एप्लीकेशन लाइसेंस असाइन करते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन लाइसेंस असाइन करते हैं, तो उसमें जो हमारा यूज़र लॉगिन करता है उनको सभी सर्विसेज मिल जाती है जो जो आपने लाइसेंस के अंदर इन्वॉल्व की है, जैसे कि आउटलुक हो गया या शेयर पॉइंट हो गया, वन ड्राइव फॉर बिजनेस, स्काइप फॉर बिजनेस, ये सारी चीज़ें आप एडिट करके अपने लाइसेंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी तो ये विदाउट लाइसेंस है, अगर हम इसमें लाइसेंस असाइन करते हैं तो हमारे जो पोर्टल है उसका लुक कैसे चेंज हो जाता है या इसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन होने लगती हैं वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि लाइसेंस असाइन कैसे करते हैं, लाइसेंस असाइन करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे डेमो नाम का यूजर है, डेमो नाम के यूजर पे आप देखिए ये 3 डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तभी आपका मैनेज प्रोडक्ट लाइसेंस आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस 3 डॉट पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैनेज प्रोडक्ट लाइसेंस, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट लाइसेंस हमें सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने डेमो यूजर के ऊपर लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हमारा जो डेमो यूजर है वो ऑफिस 365 की सर्विसेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, उनकी एक्टिविटी को, उनके टास्क को परफॉर्म कर सके। तो दो मेथड है अपने पास, आप डायरेक्टली यहीं से असाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक किया आपने, सॉरी क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया डॉट पे और मैनेज प्रोडक्ट लाइसेंस पे क्लिक किए तो आपको जो पेज मिलेगा ये बेसिकली लाइसेंस पेज है। और इस लाइसेंस पेज पे अगर आपके पास लाइसेंस है एक्स्ट्रा, तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो टोटल लाइसेंस हमने परचेज किया है 365 प्रीमियम बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस है, जिसके अंदर हमें 25 लाइसेंस मिले थे। एक हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, दूसरा हम इसके इस पर्टिकुलर डेमो नाम के यूजर को असाइन करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे लाइसेंस। और आप जैसे ही लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं आपके पास जो नंबर ऑफ लाइसेंस रिमेनिंग बचा है 23rd है, क्योंकि आपने 2 लाइसेंस इस्तेमाल कर दिए, 25 में से 2 लाइसेंस लेस हो गए, आपका 23 लाइसेंस अभी भी रिमेनिंग है। बट अगला जो स्टेप है, अगला जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो है ऐप, जिसमें 40 डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशन दिखाई पड़ रहे हैं, 40 डिफरेंट एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं। आप इनमें से जो एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे 40 डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपने इसको चेक मार्क किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेमो यूजर इसका इस्तेमाल करेगा, इसकी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो बाकी सर्विसेज तो दिखेगी, 39 सर्विसेज दिखेंगी, बट जिसको आपने अनचेक कर दिया वो सर्विस आपके पोर्टल के ऊपर, वो सर्विस आपके डेमो यूजर के ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो गाइज अभी जो हम बात करने वाले हैं टोटल, अगर हम टोटल नंबर ऑफ लाइसेंसेस की बात करें ऑफिस 365 के ऊपर, तो दो तरीके के लाइसेंसेस होते हैं। वन एप्लीकेशन लाइसेंस जिसको हम क्लाउड एप्लीकेशन लाइसेंस बोलते हैं, दूसरे एप्लीकेशन को हम बोलते हैं अपना एक्टिव डायरेक्टरी लाइसेंस। क्योंकि अगर आप अपने इस यूजर से एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस यूजर के ऊपर लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा एज्योर एडी का लाइसेंस, जिसको P1 P2 प्रीमियम 1 प्रीमियम 2 के नाम से हम जानते हैं। लेकिन प्रीमियम लाइसेंस या एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लाइसेंस के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा रहेगा उस टाइम पे कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे की हेल्प से कैसे हम अपने ऑफिस 365 पोर्टल को मैनेज करते हैं। तो गाइज ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हम इसको लाइसेंस असाइन कर देते हैं विथ 40 डिफरेंट सर्विसेज। आपने सक्सेसफुली यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर है ये सक्सेसफुली क्या है, इसको लाइसेंस असाइन हो चुका है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रीमियम लाइसेंस, तो आपने जो यूजर लॉगिन किया था अभी देखिए यहाँ पे ब्लैंक है। इट मे बी टेक टाइम अप टू 30 मिनट या 5 से 7 मिनट का टाइम तो लगेगा लगेगा। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो जो लाइसेंसेस आपने प्रोवाइड किया है उनकी लिस्ट आपको देखो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई है। अब लेफ्ट पैनल पे देखो तो जितने भी लाइसेंसेस आपने असाइन किए थे उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब आप इस पर्टिकुलर मशीन की, इस पर्टिकुलर यूजर की हेल्प से जो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आउटलुक मिल गया आपको, यहाँ पे आपको स्काइप मिल गया, शेयर पॉइंट मिल गया, वन ड्राइव मिल गया, टीम्स मिल गया, ये सारी एक्टिविटी आपके इस डेमो यूजर पे मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने जो आपका प्रीमियम लाइसेंस था ऑफिस 365 का उसमें से एक लाइसेंस उठा करके अपने यूजर को प्रोवाइड कर दिया। तो रियल इन्वायरमेंट में क्या करना है, एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में हायर होता है तो हम उसके लिए मेल आईडी क्रिएट करते हैं, यूजर आईडी क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज ये पूरा एजेंडा था अपने पास लाइसेंस असाइन करने का अपने यूजर के ऊपर। उम्मीद है आपको सारे स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक के ऊपर। टेक केयर एंड बाय बाय।